इमेजिन कीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक नया आईफोन खरीदने का सोचा। आप दुकान पर जाते हैं, भैया को बोलते हैं भैया एक आईफोन दिखाओ। भैया आपको एक अच्छा सा आईफोन दिखाते हैं और उसकी कीमत देखने के बाद आप चौंक जाते हैं। भारत में आखिर आईफोन से इतने महंगे क्यों हैं? क्या आप जानते हैं आप जो आईफोन खरीदने गए हैं उस पर सरकार 40% से ज़्यादा तो टैक्स लगाती है। आईफोन 14 प्रो मैक्स जिसका बेस प्राइस सिर्फ 97,180 रुपया ही है, लेकिन ये इंडिया में 1,39,900 रुपये का क्यों बिकता है? आखिर ये 42,720 रुपये कहाँ से आ गए? दरअसल इंडियन गवर्नमेंट आईफोन के बेस प्राइस यानी कि 97,180 रुपये पर 22% का कस्टम ड्यूटी लगाती है, जिसके बाद इसकी प्राइस करीबन 1,18,559 हो जाती है। और फिर इस 1,18,559 के ऊपर 18% का जीएसटी और लगाया जाता है, जिसके बाद इसका प्राइस तकरीबन 1,39,900 रुपये हो जाते हैं। यानी कि हर एक आईफोन बिकने पर गवर्नमेंट 42,720 रुपये कमाती है, वो भी बिना कुछ किए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आईफोन यूज़ ही नहीं करता, या फिर मैं आईफोन ख़रीदने का सोच भी नहीं रहा हूँ, तो इससे मेरा क्या लेना देना? लेकिन इससे लेना देना है, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ आईफोन पर नहीं बल्कि आपके रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ों पर भी लगता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, ईडेबल ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप टैक्स पे करते हो। इवन मेरे हिसाब से हर एक वो पैकेज चीज़ जो आप यूज़ करते हो, आप हर उस चीज़ पे टैक्स पे करते हो। और जानने के लिए कि ये टैक्स आपको किस प्रकार से अफेक्ट करता है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं अनहिडन की सीरीज व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। चैप्टर 1, व्हाट इज टैक्स? आखिर ये टैक्स भला है क्या? सिंपल सी बात है, टैक्स का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हमसे लिए जाने वाला पैसा। इससे वो रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने में लगा देते। इमेजिन कि ये एक क्लब का मेंबरशिप है, आप वहाँ फी पे करते हैं और वहाँ की सारी फैसिलिटीज अवेल करते हैं। टैक्स भी कुछ वैसा ही है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो कि सीधे आपकी जेब से जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ये छुपके से लगता है, जैसे जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। इंडिया में टैक्स स्लैब्स कुछ ऐसे हैं। अगर आप साल भर में 3 लाख कमाते हैं तो आप जीरो टैक्स यानी टैक्स का जीरो टेंशन। लेकिन अगर आप 3 लाख से ज़्यादा कमाएंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे सरकार आपसे ज़्यादा टैक्स लेते जाएगी। ये टैक्स 30% तक चले जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा है। चैप्टर 2, इतने पैसे लेकर सरकार करती क्या है? हमारे टैक्स का पैसा इस देश को चलाने के काम आता है। सड़कों, पुलों, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और भी न जाने कितनी सारी चीज़ों को बनाने में ये पैसा काम आता है। गाँव, शहर, इन सब के डेवलपमेंट में ये पैसा काम आता है। सो बेसिकली ये टैक्स का पैसा हम सबके काम आता है। चैप्टर 3, टैक्स का बोझ और फैसिलिटीज की कमी। इंडिया में आम आदमी सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। हर महीने सैलरी से हर सामान खरीदने पर पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ पर टैक्स काट लिया जाता है, लेकिन उसके बदले मिलता क्या है? कुछ नहीं। सड़कें तो खराब हैं ही, पॉट होल्स, ट्रैफिक जैम्स, एक्सीडेंट, ये सब तो डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। सिर्फ बिहार में 17 दिन के अंदर 12 ब्रिजेस कोलैप्स कर गई। बिजली का क्या हाल है? अब तो आने लगी है, लेकिन कितने पावर कट्स होते हैं और जो आती हैं वो भी कितनी कम वोल्टेज की होती हैं। पानी की समस्या तो हर शहर में ही है। रिसेंटली आपने सुना होगा बैंगलोर पानी के लिए तरस गया था। लिटरली वहाँ पूरा सूखा हो गया था। स्कूल्स की हालत भी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी, प्राइवेट स्कूल्स में फीस का बोझ, हॉस्पिटल्स में बेड तक नहीं मिलते। सुरक्षा की बात करें तो क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पा रही है। यानी हम बहुत टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले जो हमें सुविधाएं मिल रही है वो इस हिसाब की नहीं है। तो आखिर ये सवाल उठता है कि हमारा पैसा जा क्या रहा है? आखिर गवर्नमेंट हमारे पैसे का सही से इस्तेमाल कर भी रही है या नहीं? हमें पता है कि सिस्टम में कमी है,
लेकिन हम भी तो सिस्टम का ही हिस्सा हैं। हम सब इस देश के मालिक। हमारी आवाज, हमारा टैक्स इस देश को बदलने के काम आ सकता है। हाँ, ये खुद से शुरू करें। हमेशा शिकायत करने की जगह खुद को बदलने की कोशिश करें। आइए साथ मिलकर एक ऐसा बदलाव लाएं जहां हमारा पैसा हमारे ही भलाई के लिए काम आए। हिंदुस्तान हमारा है और हम इसको वैसा बनाएंगे जैसा हम सभी चाहते हैं। जय हिंद।